यह जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है और PSLV C-57 के माध्यम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके निर्माण में जो लागत आई है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास आई है। आपको पता है हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, उसका बजट कितना था, 500 करोड़, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष से भी कम खर्चे पे यह हमारा आदित्य मिशन लॉन्च किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। L1 पॉइंट क्या है इसको हम आगे जानेंगे। और अभी हाल ही में आपको पता 23 अगस्त को हमने चंद्रयान को मून पर लॉन्च किया था, मून पर लैंड किया था। तो चंद्रयान से लगभग 4 गुना ज़्यादा दूरी आदित्य L1 तय करेगा। कितनी करेगा? 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन। और जो ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी है, यह पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, उसका 1% है। अर्थात जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है उसका 1% दूरी, अर्थात 15 लाख किलोमीटर की दूरी आदित्य L1 मिशन तय करेगा, ठीक है। कार्यकाल इसका लगभग 5 वर्ष है। काम आगे भी कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लगभग 5 वर्ष तक आदित्य L1 बेहतर तरीके से ठीक तरह से काम करेगा। कुल मिलाकर जैसे वारंटी होती है किसी भी चीज़ की, वैसी इसकी भी वारंटी है कि 5 साल तक बिल्कुल निश्चित रूप से काम करेगा आदित्य L1। इसमें 7 तरह के पैलोड का मतलब होता है फंक्शंस अर्थात मशीनें, जो इसमें 7 तरह के पैलोड अर्थात मशीनें लगाई गई हैं जो कि अलग अलग तरह का अध्ययन करेंगी। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो ये इस तरह का सर्कल में आदित्य L1 आगे जाकर के L1 कक्षा को ग्रहण करेगा। अर्थात ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से जो L1 की कक्षा है वह सीधे इस तरह से तय नहीं की जाएगी, बल्कि घूम घूम करके आदित्य L1 तय करेगा L1 पॉइंट तक। चंद्रयान मिशन और L1 में एक बात समान है कि इन दोनों ने जो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है वह सीधे जाकर प्राप्त नहीं किया है, बल्कि इस तरह से रोटेट होते हुए अपने लक्ष्य को तय किया है, ठीक है। चंद्रयान ने भी इसी तरह से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और पृथ्वी कक्षा को छोड़ा था। इस तरह से रोटेट क्यों किया जाता है? और इस तरह से जो रोटेट की परंपरा है वो केवल भारत में ही है। जब अमेरिका कोई मिशन भेजता है, नासा कोई मिशन भेजता है, या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी कोई मिशन भेजती है, तो वह इस तरह से रोटेट नहीं कराते स्पेस शटल को, बल्कि यह काम केवल कौन करता है? भारत करता है। क्यों? एक्चुअली में जो है टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं भारतीय शब्दावली में जुगाड़ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में ईंधन की खपत कम होती है, दिन ज़्यादा लग जाते हैं। मान लीजिए हमने दिल्ली से बम्बई की दूरी तय करनी है, तो दिल्ली से बम्बई की दूरी आप ट्रेन में भी तय कर सकते हो, ठीक है, किराया कम लगेगा। और आप प्लेन में भी तय कर सकते हो, लेकिन किराया ज़्यादा लगेगा। तो अमेरिका जैसी संस्थाएं जब रॉकेट लॉन्च करती हैं तो वह कुल मिला के कुछ ऐसे जैसे हम प्लेन से यात्रा करें यहाँ से मुंबई की, और भारत इस तरह से भेजता है। ये कुछ वैसे ही जैसे कि ट्रेन के माध्यम से यात्रा करना, अर्थात कम खर्चे में। इसमें क्या होता है कि इसमें जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वह पृथ्वी की गति के साथ साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गति करता है, और धीरे धीरे उसको मोशन दे करके उसके लक्ष्य की ओर स्थापित किया जाता है, सर्कुलर मोशन। यही काम आदित्य L1 भी कर रहा है। देश अभी तक केवल 3 देशों ने ही प्रत्यक्ष तो सूर्य पर मिशन भेजा है। सूर्य पर मिशन भेजने का मतलब यह नहीं है कि मिशन को जैसे चंद्रमा पर लैंड हुआ हमारा चंद्रयान, वैसे सूर्य पर भी लैंड करेगा आदित्य L1। केवल इसके इतना निकट जाना है सूरज के कि आप वहाँ से जाकर के सुरक्षित रह करके सूर्य का अध्ययन कर सकें। जैसे हमने नदी को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, नदी में जाकर नहीं देखते हैं, समुद्र को जाकर नहीं देखते हैं, बल्कि उसको दूर से निहारते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आदित्य L1 मिशन भी दूर से निहारेगा। अभी तक सूर्य पे जो मिशन लॉन्च किए हैं वो लगभग 3 देशों ने किए हैं। पहला USA, इसमें जर्मनी का भी सहयोग रहा है। दूसरा यूरोपीय स्पेस एजेंसी अर्थात EU, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, उसने भी सूर्य पर मिशन लॉन्च किया है। और तीसरा देश है इंडिया, इसने भी सूर्य पर मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। जापान ने भी ऐसा प्रयास किया है, लेकिन जो जापान का मिशन है वह पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, न कि सूर्य के निकट है। जैसे आदित्य L1 तो सूर्य के निकट जाकर उसका अध्ययन करेगा। निकट का मतलब यह है कि लगभग L1 पॉइंट पर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन जो जापान का सूर्य का अध्ययन के लिए भेजा गया रॉकेट है वह क्या करता है, पृथ्वी से 550 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए ही अब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य का अध्ययन करता है। इसलिए नासा नहीं मानता है कि जापान का जो मिशन है वह
सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया। तो कुल मिलाकर 3 देश ही ऐसे हैं। और जो अभी तक का सूर्य के अध्ययन के लिए सबसे बेहतर मिशन रहा है, वर्ष 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब, PSP है। पार्कर नाम क्यों रखा गया है? पार्कर एक विद्वान हुए, एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनके सम्मान में अमेरिका ने इसको पार्कर सोलर प्रोब नाम दिया है। इसने सूर्य से लगभग 8 मिलियन दूर रह करके, 80 लाख किलोमीटर दूर रह करके इसका अध्ययन किया है। कुल मिलाकर के अभी तक जो सूर्य के सबसे निकट जो मिशन गया है वह पार्कर सोलर प्रोब गया है। इतना नज़दीक आदित्य L1 भी नहीं जाएगा। अब उसका हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका नाम L1 क्यों रखा गया है? क्योंकि इसको L1 अर्थात लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। हम जानते हैं कि L1 पॉइंट किसे कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लैग्रेंज बिंदु। कोई भी एक विद्वान हुए लुई फिलिप लैग्रेंज, फ्रांसीसी चिंतक, उन्होंने यह कहा यदि 2 खगोलीय पिंड है, मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, और यदि वह खगोलीय पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में है तो 5 बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है, वो 5 पॉइंट है L1, L2, L3, L4 और L5। और यदि हम कोई रॉकेट वगैरह यहाँ पर स्थापित करते हैं तो यहाँ पर बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी ईंधन के वे आराम से लटक सकते हैं, आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वर्तमान समय में जितने भी अध्ययन किए जा रहे हैं वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से किए जा रहे हैं, जो कि नासा ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी ने मिलकर आकाश में स्थापित किया हुआ L2 पॉइंट पर यहाँ पर स्थापित है। और जो हमारा आदित्य मिशन जा रहा है वो यहाँ पर L1 पर जाएगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L2 पॉइंट है। और ये L3 इधर, ये तीनों एक सीट पर है, L4 और L5 इधर है। ठीक है, देखिए जो L1 पॉइंट, L2 और L3 पॉइंट है, ये पॉइंट स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है का मतलब यदि हम कोई पिंड, कोई रॉकेट यहाँ पर भेजते हैं L1, L2 और L3 पर, तो क्या हो सकता है, वो पॉइंट, वो वस्तु अपने आप में विचलित हो सकती है कुछ समय के बाद, इधर उधर उनमें मूवमेंट हो सकता है। यदि कोई वस्तु L1 पर है, जैसे हमारा आदित्य मिशन जा रहा है, या फिर जैसे हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो ये क्या करती है, कुछ समय बाद अपने स्थान से हटने लगती है। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में और आदित्य L1 के बारे में एक शब्दावली है। उस शब्दावली का नाम है, देखिए, कोर्स करेक्शन। कोर्स जिसे हम कहते हैं सिलेबस, करेक्शन का मतलब सही करना। अर्थात आदित्य L1 मिशन भी और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी कुछ समय के बाद अपने आप को सही करते हैं कि अरे मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, मेरी स्थिति चेंज हो रही है, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। तो आदित्य L1 मिशन AL1 23 दिन के बाद अपने आप का मूल्यांकन फिर से करेगा, कहीं भाई मैं L1 की कक्षा से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, और 23 दिन बाद फिर से स्थापित होगा अपनी कक्षा में। जेम्स वेब टेलीस्कोप 21 दिन के बाद अपना मूल्यांकन करता है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, अरे मैं तो हट गया हूँ L2 की स्थिति से, तो पुनः वहीं पर स्थापित होने का प्रयास करता है। ठीक है, इसे कहते हैं कोर्स करेक्शन। यह कोर्स करेक्शन की अवधारणा कहाँ होती है, L2, L1 और L3 पर। L3 के बारे में अभी बहुत अधिक रिसर्च नहीं किया गया है, इसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो L4 और L5 पॉइंट हैं ये अपने आप में स्थिर पॉइंट हैं। अर्थात यदि कोई रॉकेट यहाँ पर स्थापित किया जाता है L4 और L5 पर, तो वे स्थिर रहेंगे, उन्हें कोर्स करेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक शब्दावली है ट्रोजन एस्टेरॉयड, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। आपने एक शब्दावली सुनी होगी, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। और जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पाए जाते हैं, L4 और L5 पॉइंट के बीच ट्रोजन एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉयड किसे कहेंगे, इनके डेफिनेशन क्या है, वे आकाशीय पिंड, वे ग्रह जो अन्य ग्रहों के साथ साथ अन्य ग्रहों की कक्षा में बनकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे हो गए ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की परिभाषा क्या कहेंगे, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की कक्षा में बंधे रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रोजन एस्टेरॉयड। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली अपने आप में और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।